नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 31 मई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, जो रात्रि में 7:18 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। और रोहिणी नक्षत्र दिन में 10:01 तक और इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र है। धृत योग किंस्तुघ्न करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा जन्म कुंडली के 6ठ भाव से संबंधित है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध, चंद्रमा और सूर्य, ये 3 ग्रह युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु तुला में है, शनि कुंभ में और देवगुरु बृहस्पति मंगल के साथ युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। आज चंद्रमा दिन में नक्षत्र परिवर्तन करके मृगशिरा में चले जाएंगे। 10 बजे तक ये रहेंगे स्वयं के नक्षत्र में और इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में होंगे। तो देखा जाए तो आज मंगलवार का दिन भी है और चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में होते हैं तो और मंगल के नक्षत्र में होते हैं तो दिन सहयोगी होगा। हाँ, ये जरूर है कि मंगल के नक्षत्र में जब चंद्रमा पहुंचेंगे तो मंगलवार का दिन वातावरण में थोड़ा उग्रता बढ़ने वाला है, धैर्य की कमी होगी। आम जनमानस पर जब इसका प्रभाव पड़ेगा तो धैर्य में थोड़ी कमी आएगी। घर में छोटे बच्चे हैं तो वो थोड़े जिद्दी हो जाएंगे, बदमाशी करने लगेंगे। तो ये ग्रह स्थिति बाकी आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है। कार्यस्थल पर आपका दिन आज कैसा बीतेगा, व्यापारिक स्थल पर आज का दिन आपका कैसा बीतेगा, कौन सा काम आपको करना है, कौन से कार्य को करने से आज आपको बचना है और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हम मुहूर्त की चर्चा कर लें और मुहूर्त चर्चा में आज 5 जून दिन रविवार के मुहूर्त की चर्चा है। उस दिन कुछ मुहूर्त हैं, जैसे बच्चा है आपके घर में और विद्यारंभ कराना चाहते हैं तो उसका मुहूर्त है, कहीं बोरवेल इत्यादि लगाना है तो उसके लिए भी मुहूर्त है। ये मुहूर्त प्रातः 10:24 से दोपहर 12:37 तक है। और कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य है, जैसे मुकदमा इत्यादि दायर करना है तो दोपहर 12:37 से दोपहर 1:04 तक का मुहूर्त है। दोपहर में ही वर वर्ण और कन्या वर्ण का भी मुहूर्त है। तो वहीं
ग्रामीण परिवेशों में प्रायः ईंट वगैरह का काम होता है, ईंट भट्ठा इत्यादि लगाया जाता है, वो कार्य, और लोहे से संबंधित अगर कोई कार्य है तो ये रात्रि में मुहूर्त मिल रहा है, रात्रि 9:28 से। दिव्य महाप्रयोग की ओर चलेंगे, लेकिन इससे पूर्व आपको बता दूं कि प्रत्येक मंगलवार ठीक रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम वर्षों से चला रहा है और ये कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क होता है। समय का शुल्क इसमें आपको अवश्य देना पड़ता है, अपने प्रयत्न का शुल्क आपको अवश्य देना पड़ता है, लेकिन इसके बाद आपसे मेरी बात हो जाती है। आपके पास यहाँ 2 विकल्प होता है, फ़ोन और कमेंट। आप इन दोनों ही विकल्पों का प्रयत्न करके मुझसे जुड़ सकते हैं। तो लाइव कार्यक्रम में जुड़ने का अवश्य प्रयत्न करिए। और अब चलिए दिव्य महाप्रयोग की ओर चलते हैं। जन्म कुंडली के षष्ठ भाव की आज चर्चा करते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में तुला राशि बनी हुई है तो कैसा है आपका स्वभाव और कैसा बीतने वाला है आपका जीवन, जाने। जिनके जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में तुला राशि है उनके लिए बता दूं कि यह बड़ी श्रेष्ठ मानी गई है। तुला राशि का जन्म कुंडली के षष्ठ में होना बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ये शुक्र की राशि है और इसी कारण इस जातक को बहुत बढ़िया माना गया है, धनवान माना गया है। हालांकि देखा जाए तो ऐसे जातकों में स्वार्थ की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। हर समय कुछ न कुछ करने में, कुछ नया शोध करने में, कुछ नया खोज करने में, ये इनकी प्रवृत्ति है, लगे रहते हैं। अखंड पुरुषार्थ, यही इनके जीवन का मूल मंत्र है। शत्रु तो इनके नाम से भी घबराते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मूल स्वभाव है कि जब तक छेड़ो नहीं तब तक कुछ नहीं करते, और छेड़ दो तो फिर न छोड़ने की इनकी बुरी आदत है। मधुमेह की संभावना जीवन काल में, मूत्र रोग की संभावना जीवन काल में इनके बनी रहती है। कर्ज से ऐसे जातक को जरा सावधान रहना चाहिए। कर्ज इत्यादि आप ना ही लें, और लेते हैं तो बहुत सावधानी से रखिए, या जिस कार्य के लिए आपने कर्ज लिया है उसी कार्य में खर्च कर दीजिए, तो आप कर्ज से परेशान नहीं होंगे। यानी कर्ज का सही मैनेजमेंट आपके द्वारा होना चाहिए। तो अगर आपके जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में, याद रखिएगा ये लग्न की चर्चा नहीं, लग्न तो वृषभ हो जाएगा, जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में यदि तुला राशि है तो ये सारे प्रभाव आपको अपने ऊपर देखने में, अपने स्वभाव में आपको महसूस हो जाएंगे। धनु, यदि जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में धनु राशि है तो सीधी सी बात है कि आमतौर पर देखा जाए तो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष इनके शत्रु नहीं होते। अजात शत्रु आप इन्हें कह सकते हैं, या शत्रु हो भी तो शत्रु को ज्ञान से मित्र बनाने की कला इनमें जन्मजात है। चूंकि इन पर लोगों का जो विश्वास होता है वो कुछ ऐसा होता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल न्यायशील है, पक्षपात रहित है, ईमानदार है, तो इसके चलते इनके विपक्षी, इनके शत्रु भी इन पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं। कार्यक्षेत्र में वैसे तो ये जातक खूब परिश्रम करता है, स्वभाव से परिश्रमी भी खूब होता है, खुद के कार्य में लापरवाही रखेगा, अपना काम समय पर नहीं इसको करना, परंतु अत्यधिक संघर्ष के बावजूद, अत्यधिक पुरुषार्थ के बाद भी जीवन में जो सफलता इसको मिलनी चाहिए उसमें हमेशा देरी होती है। ऋण से ऐसे जातक को जीवन काल में दूरी बना करके रखना चाहिए। ऋण लेना देना दोनों आपके लिए बहुत ठीक नहीं है। और साथ ही साथ स्वास्थ्य के मामले में भी आप पूरी तरह से सदैव, मैं कहूँगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि एक बार स्वास्थ्य में कोई परेशानी पकड़ ले तो आपको बहुत जल्दी नहीं छोड़ता, आपका पीछा ही नहीं छोड़ता। तो स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना चाहिए। वैसे ये भी देखने में आता है कि कोई बहुत बड़ा रोग नहीं होता, छोटे मोटे ही रोग हैं, लेकिन समस्या यह है कि रोग एक बार पकड़ ले तो लगातार वो बहुत लंबे समय तक आपको परेशान करेगा। मूल समस्या ये है, रोग समस्या नहीं है, लंबे समय तक खींचेगा, ये समस्या है। और आज की जो तीसरी राशि है ये कुंभ राशि है। अगर आपके जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में कुंभ राशि है तो निसंदेह इसका यह मतलब है कि आपके गाहे बगाहे शत्रु बनते ही रहेंगे, चाहे वो कोई भी कारण बन जाए, लेकिन आपके शत्रु तो बनेंगे ही बनेंगे। बहुत ज्ञान देना भी आपका लोगों को शत्रु बना देता है। कार्यस्थल पर देखें तो उच्चाधिकारी भी आपसे कई बार घबराते ही हैं, या यूं कहें कि आप उच्चाधिकारियों से भी शत्रुता मोल लेते हैं, उससे भी नहीं डरते। ऋण आपको कभी नुकसान नहीं करता, या यूं कहा जाए कि ऋण ही आपके लिए बना हुआ है, या ऋण के लिए आप बने हुए हैं। ऋण आपके लिए बेहद अच्छा होता है। दिमाग इतना तीव्र, कूटनीतिज्ञ आप ऐसे कि बलवान से बलवान शत्रु भी आपके सम्मुख आने से कतराता और डरता है, और विपरीत के प्रति आकर्षण आपके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, नसों से संबंधित परेशानियों से आप परेशान हुआ करते हैं। जीवन के वैसे देखा जाए तो प्रारंभिक दौर से ही ऐसा जातक धन कमाने में लग जाता है, लेकिन 35वें वर्ष के बाद तो जैसे इसकी सफलता को पर लग जाए, इस गति से उड़ता है। एक के बाद एक नए कार्य, एक से एक नया विचार, एक से नए नए आइडियाज़, और उस पर काम करके ज़बरदस्त जीवन में सफलता हासिल करता है।
सीधी सी बात है, ये कन्या राशि की चर्चा चल रही थी, कन्या लग्न की चर्चा चल रही थी, जिसके षष्ठ भाव में कुंभ राशि बनी होती है। तो अगर आपके षष्ठ भाव में कुंभ राशि है तो आपने आजमा लिया होगा। ये सारे लक्षण आपसे मिलते जुलते हैं। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बाकी की और जो 3 राशियां बची हैं, आने वाले दिनों में उनकी भी चर्चा हो जाएगी। तो चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज भी द्वितीय भाव में है स्वयं के, और इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में। तो दिन कल की अपेक्षा आज का भी ठीक है। और किसी से वाद विवाद करना है, किसी के ऊपर बातों का दबाव डालना है, किसी को अपनी बात मनवानी है, तो उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। ऐसे कार्यों में आप पूरी तरह से सफल हो जाएंगे। दिन अच्छा है तो अपने तर्क और ज्ञान का पूरा इस्तेमाल करिए और जिसको भी आप चाहे प्रभावित कर सकते हैं, जिसको भी चाहे आप अपनी बातों से झुका सकते हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी व्यापार हर मामले में उन्नति के योग हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारिक सिलसिले में यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपकी लाभप्रद होगी। बस इतना ख्याल रखिएगा कि एक बार में एक ही काम आपको करना है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। और अगर विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दिन बढ़िया है, तैयारी करिए। और कहीं देने जाना है तब तो बिल्कुल प्रेम से जाइए, आज आपको सफलता मिलने वाली है। आज दिन आपका है। मानसिक शारीरिक हर तरह से आप तैयार हैं। स्वास्थ्य के मामले में नेत्र से संबंधित परेशानी और गले में दर्द की शिकायत आपको संभव है। आज देवी मंदिर में जाइएगा और देवी का दर्शन करिएगा। दर्शन करने भर मात्र से दिन और अच्छा होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपकी आज लाल ही है। और निवेश इत्यादि करते हैं, कर सकते हैं। वृषभ के जातकों को आज जरा सचेत रहना होगा। दिन पक्ष में होते हुए भी थोड़ी परेशानी में डालेगा, विपक्ष में बनेगा। हालांकि देखा जाए तो सोचे हुए काम आपके पूर्ण होंगे, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। आज अपने मूल स्वभाव का प्रयत्न, मूल जो आपका स्वभाव है उसी के साथ चलिए। अगर कोई आपसे भिड़ने नहीं आता तो आपको किसी के साथ भी लड़ना भिड़ना नहीं चाहिए। आज आपको सिर्फ यही एक विचार अपने मन में रखना है कि सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम रखना है। धन की चिंता रहेगी, लेकिन धन कमाने के अवसर भी मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों से ताने मिल सकते हैं। उनके कोप का भाजन आपको बनना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं सलाह दे देता हूँ कि जितना हो सके वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो उलझने गए तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक है। बहुत चतुराई से आज काम आपको करना होगा। कोई गैर कानूनी काम नहीं करना होगा। हर मामले में सावधानी बरतनी होगी। एक काम निपट जाए इसके बाद ही दूसरे काम में हाथ डालिए। जो काम नहीं आज बन रहा है इसको रहने दीजिए, ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम संबंध में भी आज अनबन की संभावना दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी की भावनाओं का भी आज आपको सम्मान करना होगा। और विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन। खूब मेहनत करिए, मेहनत से आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में दंत रोग की प्रबल संभावना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं, लेकिन सावधानी से और जानकार की राय से। मिथुन को आज पूरी तरह से सावधान रहना है। दिन ठीक नहीं है। परेशानी बनी रहेगी, या यूं कहें कि परेशानियों का सिलसिला बना रहेगा। एक के बाद एक छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। हालांकि एक अच्छी बात आप ये जान लीजिए कि धन आएगा, टिकेगा नहीं, धन जाएगा। यानी जिस गति से धन आ रहा है उसी गति से धन जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिर भी यहां कहा जा सकता है कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। सफलता के लिए आपको निरंतर प्रयत्न करते रहना होगा। और हाँ, आज कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिसको करने के बाद में आपको अफसोस हो। बहुत सोच समझ करके कदम उठाइए। किसी का अपमान मत करिए ताकि बाद में आपको पछतावा हो कि सामने वाले का अपमान नहीं करना चाहिए था। किसी से कोई शिकायत है तो उसे अपने मन में ही रखिए। और जितना हो सके आज दिन को सकारात्मक बना करके चलिए। किसी भी तरह के ऑफर को बिना विचारे स्वीकार मत करिएगा। यात्रा से बचिएगा। धन को लेकर के चिंता रहेगी। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। उधार धन देना भी आज परेशानियों को बढ़ावा देने जैसा है। खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। प्रेमी की बात थोड़ी बुरी लग सकती है, प्यार का इजहार नहीं करना। और अगर प्रेमी की कोई बात बुरी लग जाए तो शांति से बातचीत करके उसको ठीक करने का प्रयत्न करिए। दाम्पत्य सामान्य, विद्यार्थियों के संघर्ष भरा लेकिन फिर भी सफलता दिलाने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधान रहना होगा। चोट चपेट की घटना आज घटित हो सकती है। और आज सभी मिथुन राशि के जातक केशर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर ग्रे। और निवेश ना करें। कर्क के लिए कल की ही भांति आज का भी दिन बहुत बढ़िया है। लाभ का चंद्रमा, चाहे वो स्वयं के आप चंद्रमा के खुद के नक्षत्र में हो या मंगल के, खुशियां ही देने वाले होंगे। प्रेम संबंध में जरूर गलतफहमी उत्पन्न होगी किसी तीसरे की वजह से, लेकिन बाकी के दृष्टिकोण से देखें तो हर लिहाज से दिन बढ़िया आपके लिए दिखाई पड़ रहा है। किस्मत का साथ आपको मिल रहा है, भाग्य आपके साथ है। जबरदस्त रूप से आप सक्रिय रहेंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। योजना आपकी पूरी तरह से सफल। कार्यस्थल पर भी जो आपके अधीनस्थ हैं
वो आपसे पूरी तरह से आज संतुष्ट होंगे। सभी काम आपके वक्त पर होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों को व्यापार में अच्छा फायदा मिलता दिखाई पड़ रहा है। मेहनत से आप पीछे मत हटिएगा, फिर देखिए आपको जो भी मिलेगा आपके पक्ष में सब कुछ बेहतर ही मिलेगा। लेन देन के मामले में किसी पुराने लेन देन को लेकर के आज विवाद या तनाव के जैसी स्थिति उत्पन्न होती दिखाई पड़ रही है। आपको जरा सावधान रहना होगा। प्रेमियों के लिए दिन वैसे तो अच्छा दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की भावनाओं का आपको आज सम्मान करना होगा और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है दिन। हाँ, प्रेमियों के मामले में एक बात आपको बता दूं कि कुछ जो नए प्रेमी बन रहे हैं उन्हें तो सावधान रहना होगा। पुराने प्रेमियों के बीच गलतफहमी उत्पन्न होने वाली है, तो उन्हें जरा सतर्क होना पड़ेगा। किसी भी तरह की गलतफहमी को सावधानी से दूर करिएगा। और आज प्रातःकाल ही कुत्ते को कुछ खाने के लिए रोटी बिस्किट जो भी हो दे दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अवश्य करिए। सिंह की चर्चा करें। देखिए, गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है। कहना नहीं कि आपकी पुरानी समस्याओं को से मुक्ति का आज दिन है। बड़ा अवसर, बड़ा मौका मिलता दिखाई पड़ रहा है। दिन हर तरह से आपके पक्ष में ही दिखाई पड़ रहा है और कुल मिलाकर के कहें तो कार्यक्षेत्र में विशेष उन्नति की स्थिति है। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। ऑफिस में अगर आप हैं तो समझ लीजिए आज का दिन आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है। धन की चिंता थी तो वो चिंता दूर करिए। आज ज्यादातर मामलों में एक मूल मंत्र आपको बताऊं कि मार्ग मिलता चला जाएगा, रास्ते खुलते चले जाएंगे। अगर मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा था तो समझ लीजिए मार्ग दिखेगा और आपको सफलता मिलेगी। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील थे तो प्रयास जारी रखिए, आपको सफलता मिलेगी। नई नौकरी मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। हाँ, जोखिम भरा कोई काम नहीं करना है, जोखिम भरा कोई निवेश नहीं करना है। व्यय पर अपने नियंत्रण बना करके रखिए। आय में अगर कोई परेशानी है तो उसके लिए और ज्यादा प्रयत्न शुरू करिए, जीतोड़ मेहनत करिए, आय की परेशानी दूर होगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो सब कुछ अच्छा है, आपके साथ कुछ अच्छा ही होगा। जीवन साथी की बात आपको अवश्य माननी है। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं लाभदायक कहूंगा, लेकिन इसके लिए एक लाइन पहले बता देता हूं, मेहनत बहुत ज्यादा रहने वाली है, तब परिणाम आपके पक्ष में आएगा। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, विशेषकर पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज मंदिर में संभव हो आपसे तो लाल चंदन जाकर के दान करिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और निवेश इत्यादि आप अवश्य करिए। बात अगर हम कन्या के जातकों की करें तो आपके लिए दिन थोड़ा चिंता परंतु सफलता, यानी मिला जुला। सफलता के अगर पैमाने से देखें तो लगभग 70%, 30% परेशानी। सबसे पहले तो पिता का अनादर, उनका अपमान न करिए, बड़ों का सम्मान करिए। एक दूसरा, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। तीसरा, उच्चाधिकारियों से किसी भी तरह से विवाद, मतभेद इत्यादि मत करिए, तो यह दिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। कार्यक्षेत्र में जो आपसे जुड़े लोग हैं वो आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी बनेंगे। उनसे मुलाकात, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी के साथ काम करते हुए किसी दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, तो ऐसे ही किसी काम करने वाले मित्र से आपकी मुलाकात होगी और ये मुलाकात आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाली। आज नौकरी के साथ साथ कुछ अलग व्यापार या काम करने का विचार आपके मन में उत्पन्न होगा। समाज में अपने रुतबे को लेकर के आपकी चिंता बढ़ेगी। धन लाभ के योग तो हैं, लेकिन छोटी मोटी परेशानियों के साथ ही धन आएगा। मदद तो आपको मिलेगी, लेकिन एहसान भी आपको फिर चुकता करना पड़ेगा। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो बहुत सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाना है, सावधानी बरतनी है। लेन देन के मामले में सावधानी बरतनी है, वाणी पर अपने संयम रखना है, दूसरों के झगड़े में पड़ने से बचना है। और प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। जीवन साथी के साथ जितना हो सके अपना समय बिताइएगा। जीवन साथी के साथ समय बिताना आपको खुशी देने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। भागदौड़ जितना अधिक से अधिक आप कर सकते हैं करिए, अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, आलस्य, थकान की स्थिति साफ साफ दिखाई पड़ रही है। आज माँ लक्ष्मी के शरण में आइए, उनकी आराधना करिए, उनकी आरती करिए कपूर से। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप तभी करें जब आपको जानकार से राय मिले। तुला को कल की भांति आज भी अभी संभल करके रहना है, कदम बहुत सावधानी से उठानी है। हाँ, ये बात अलग है कि कल की अपेक्षा दिन फिर भी शांति से गुजर जाएगा। कार्यस्थल पर दिन को सहज, सरल और सामान्य बनाए रखने का आपको प्रयत्न करना है और जितना हो सके सकारात्मक विचार बना करके रहना है। एक के बाद एक छोटी मोटी चुनौतियां, परेशानियां आती रहेंगी, इनसे आप आसानी से निपटने का प्रयत्न करिए। कहीं कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो निवेश कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आपको पूरी तरह से
कॉन्फिडेंस हो, आपको विश्वास हो कि आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका तो मिलेगा, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं कुछ इस कदर आपके ऊपर हावी रहेंगी कि थाली में आया, कहते हैं सामने आया पदार्थ, थाली में आया पैसा, धन, भोजन सामने से हट जाएगा, पाते पाते रह जाएंगे। आज इस बात का मलाल रहेगा। नौकरी और व्यापार, हर मामले में स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आपको निरंतर प्रयत्नशील रहना होगा और मित्रों से विचार विमर्श करना होगा, तभी फायदा मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए आज विशेष रूप से सतर्क मैं आपको करना चाहता हूं, सावधान रहिए, भविष्य को लेकर के योजना बनाइए और क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिए, गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिए। कोई कागजी कार्य कर रहे हैं तो विशेष रूप से आपको सावधान रहना होगा। अष्टम का चंद्रमा आपको उकसाएगा, क्रोध कराएगा, मानसिक रूप से ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जहां बात बात पर आपको क्रोध आ जाए। मानसिक तौर पर आपको बेहद सचेत और सावधान रहना होगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन सामान्य है। प्रेमी की भावनाओं का आप सम्मान करिए तो प्रेम संबंध में गहराई आएगी, मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठाक है और घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए और उनके चरणों से थोड़ा सिंदूर निकाल करके लगाइए, अपने भी लगाइए, घर के अन्य सदस्यों को भी लगाइए, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, हल्का पीला। और निवेश आप ना करें, बेहद जानकार व्यक्ति हो या एकदम ऐसे किसी जानकार व्यक्ति का आपको सहयोग प्राप्त हो तब विचार करिए, अन्यथा न करिए। वृश्चिक के लिए अगर देखा जाए तो गोचर कुंडली के हिसाब से दिन ठीक है, खुशखबरी लेकर के आ रहा है दिन, उत्साह बना रहेगा। धन लाभ की भी प्रबल संभावना, हर काम आसानी से आपका पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और कार्यस्थल पर भी आपको खुशी मिलेगी। अधिकारी वर्ग आपसे पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे। आज मन की योजना किसी से जिक्र मत करिए और जो भी काम करिए केवल तारीफ के लिए मत करिए। आज दिल से काम करिए, तभी आपको सफलता मिलने वाली है। और सबके साथ जरा प्यार से पेश आइए, सबका मान सम्मान करिए। हाथों हाथ कोई ऑफर स्वीकार मत करिए, पहले विचार करिए और जिससे भी मिलिए जितना हो सके उससे अदब से पेश आइए। व्यापारियों को लाभ होने वाला है, परंतु व्यापार में विशेष जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम संबंध में दिन आगे बढ़ने के लिए अच्छा है, फायदा आपको मिलेगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से मैं ठीक ठाक देख रहा हूं। जीवन साथी का सम्मान करिएगा। प्रेमियों के लिए दिन ठीक तो है ही, विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका सामान्यतः ठीक है। आज किसी जरूरतमंद गरीब की मदद करिए, उसे भरपेट भोजन करा दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। और निवेश आप करें। धनु के जातकों के लिए भी कल की भांति आज का दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी से जुड़ा अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है तो समझ लीजिए वहाँ दिन बहुत अच्छा है। दिन सुकून से गुजरेगा, चिंता कोई नहीं है आपको। कामकाज भी बहुत अच्छा से आपका होने वाला है। आपकी पारदर्शिता के कारण, आपकी ईमानदारी के कारण सभी आपका सम्मान करेंगे। कोई आपके काम पर उंगली उठा ही नहीं सकेगा और कोई उठाता है तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। कार्यस्थल पर कोई बड़ा कार्य आपको मिलने वाला है। साथ के आपके जो लोग हैं वो पूरी तरह से आपके लिए सहयोगी बने रहेंगे, मदद आपको मिलती रहेगी। परंतु जो कंपटीशन की भावना आपसे रखते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा अड़ंगा लगाएंगे जिससे आपके हाथ से निकला कार्य भी, आया कार्य भी निकल जाए। परंतु आप बेहद दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के और ऐसे लोगों का सामना करिए। षड्यंत्र तो रचा जाएगा लेकिन आप निश्चिंत रहिए, कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। आपको बस शांत रहना होगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। व्यापार में धन लाभ की प्रबल संभावना है, परंतु जोखिम भरा कोई कार्य मत करिएगा। बड़ा फैसला आप कर सकते हैं और जीवन साथी के साथ प्यार से पेश आइए, उनकी तारीफ करिए। दाम्पत्य जीवन इससे सुखद होगा। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द की मामूली शिकायत आपको हो सकती है। सिरदर्द के कारण आप थोड़े परेशान होंगे। आज हनुमान बाहु का पाठ या श्रवण आप करें तो ज़्यादा लाभ रहेगा। लकी अंक 2, लकी कलर कत्थई। और निवेश भी आप कर सकते हैं। मकर के जातकों को आज सफलता मिलने वाली है। ऊर्जा का स्तर काफी बढ़िया रहेगा और काफी बढ़ा रहेगा। मानसिक और शारीरिक तौर पर आप पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे, या यूं कहें कि अपनी ऊर्जा का सही ढंग से आप इस्तेमाल करने वाले हैं। बारीक से बारीक काम भी आप आसानी से कर लेंगे। कार्यक्षेत्र में वृद्धि के प्रबल योग हैं। पूर्व में आपके द्वारा किया गया कार्य उसका आपको लाभ मिलने वाला है। दोस्तों से आपको मदद मिलेगी। तो वहीं कहीं घूमने फिरने के लिए अगर आप कार्यक्रम बना रहे हैं तो आज बना सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना करें। और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन धन लाभ कराने वाला है। व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं तो दिन बढ़िया है, आपका प्रयास पूरी तरह से सफल होगा। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। प्रेमी के साथ भविष्य को लेकर के कोई अगर योजना बनाना चाहते हैं तो आज आपको अवश्य बनाना चाहिए। दाम्पत्य आपका पूरी तरह से मधुर दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत सुखद कहूँगा, बहुत अच्छा कहूँगा।
विशेषकर आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। खान पान पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। पेट में जलन की शिकायत आज होगी। आज हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के और धूप बत्ती या तो दान करिए या वहीं जलाइए, जो आपसे सहज रूप से हो सके वो करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश भी कर सकते हैं। कुंभ के लिए कल की ही भांति आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ी परेशानी दिखा रहा है, थोड़ी चिंता आपको रहने वाली है, या यूं कहें कि अवसर तो आपको मिलेगा, उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, या तो आपकी तैयारी पहले से नहीं होगी। धन की कमी महसूस करने वाले हैं आप, और विचार आज स्थिर दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई कार्य पूरा हो जाए उसके बाद ही नया काम हाथ में लीजिए। धैर्यपूर्वक विचार करके ही कुछ कदम उठाइए। मेहनत थोड़ी ज़्यादा, लाभ कम। निवेश के लिए अच्छा समय नहीं है। संवेदनशीलता आपकी बढ़ जाएगी। दूसरों की समस्या में अपने आप को डाल लेंगे। दूसरों की समस्या को सुनिए, उसका समाधान आपके पास है तो बताइए, परंतु खुद को उसमें मत डालिए। परिवार के मध्य ही कुछ न कुछ परेशानी दिखाई पड़ रही, घर के मध्य कलह का वातावरण दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देना और लेना दोनों ठीक नहीं है। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। प्रेमियों को प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जीवन साथी से आपको विशेष रूप से सहयोग मिलने वाला है। लगभग हर बात आपका जीवन साथी आज मानने वाला है। विद्यार्थियों को थोड़ा सावधान रहना है। यहाँ माता का सम्मान करिएगा। जीवन साथी आपकी हर बात को माने, परंतु जीवन साथी का इसके लिए आपको सम्मान अवश्य करना होगा। मन आपका पढ़ाई से भटकने वाला है अगर आप विद्यार्थी हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे विद्यार्थी जो सरकारी नौकरी इत्यादि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा भी है। तो मन के भटकाव पर नियंत्रण अगर आप कर लें तो पढ़ाई आपका होगा, आप पढ़ाई कर सकेंगे। स्वास्थ्य के मामले में अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का हरा है। निवेश ना करें। मीन के लिए कल की ही भांति आज का दिन बहुत बढ़िया है। पराक्रम का चंद्रमा मेहनत से आपके लगभग सभी कामों को बनाता दिखा रहा है। कार्यस्थल पर भी दिन पूरी तरह से ठीक। परिवार के मध्य भी अगर कोई परेशानी, कोई गलतफहमी, अनबन की स्थिति थी तो वो दूर। हर तरह की समस्या को आसानी से आप दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे। वक्त आने पर आपको मदद मिलेगी और आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि। मदद का आपको भी कोई मौका मिलता है तो अवश्य करिए। आज लोगों की मदद से यूं समझ लीजिए आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है। काम के साथ साथ थोड़ा समय अपने घूमने फिरने या जहां थोड़ा आनंद के साथ समय व्यतीत किया जा सके उस पर लगाइए। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। समय का आनंद लेते हुए ही आगे बढ़िए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो धैर्य के साथ करिएगा। उचित है दिन, आप फैसला लीजिए। जीवन साथी से अनबन न हो, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। प्रेम संबंध के मामले में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति है, जरा सा यहाँ पर आपको सचेत रहना होगा। विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो बहुत बढ़िया दिन। मन पढ़ाई में खूब लगने वाला है। हर फील्ड, हर सब्जेक्ट के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। छोटे भाई बहन के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। और आज लकी अंक आपके लिए 8 है। लकी कलर बैंगनी। आज प्रातःकाल मछलियों को दाना डालिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।